इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट. बेटा, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज इनविजिबल. देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो इनविजिबल होती है. बट ये जो एनर्जी है बेटा, ये हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है कई तरीक़ों से. इसकी जो इम्पोर्टेंस है कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन द पावर सप्लाई इन आवर हाउसेज एंड नेबरहुड ब्रेक डाउन. देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस हमें तब पता चलती है जब समर सीजन में हमारी क्या होती है, पावर कट होती है आसपास की. तो देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टू आवर होम्स, फैक्ट्रीज, ऑफिस. तो देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको बहुत दूर से क्या है, हमारे घरों तक या हमारे वर्क प्लेस तक पहुंचाया जाता है. तो देखिए, ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इसे वायर के थ्रू, केबल्स के थ्रू पावर जनरेटिंग प्लांट से हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है. तो देखिए, आप सोचिए कि बिना इलेक्ट्रिक बल्ब के, बिना फैन के, बिना एसी, टेलीविज़न या रेफ्रिजरेटर के बिना हमारी लाइफ कैसी होगी. ठीक है, क्योंकि देखिए, इनके बिना हम अपनी जो लाइफ को क्या है, हम इमेजिन नहीं कर सकते. अब देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, दो तरह की चीज़ों, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हर ऑब्जेक्ट में से क्या है, पास नहीं होती है. तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के बेस पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे चारों तरफ, वो दो तरह के ऑब्जेक्ट में हमने उनको डिवाइड किया है. तो देखिए, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आसानी से फ्लो हो जाता है, तो वो हमारे कंडक्टर्स होते हैं. यानी कि हम ये कह सकते हैं, कंडक्टर्स अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज द एटम ऑफ दीज मटेरियल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. वाइल इफ आई टॉक अबाउट द इंसुलेटर, तो इंसुलेटर्स डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, हैंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इसीलिए जो इंसुलेटर हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते. तो देखिए, इंसुलेटर और कंडक्टर आर इम्पोर्टेंट एंड हैव अ इक्वल यूटिलिटी वैल्यू. देखिए, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही इम्पोर्टेंट है और इनकी वैल्यू भी एक ही है. देखिए, जिस तरह से कंडक्टर्स की वैल्यू होती है, इसी तरह से इंसुलेटर्स जो सब्सटेंस होते हैं उनकी भी अपनी अलग वैल्यू होती है. तो एवरी कंडक्टर नीड टू बी इंसुलेटेड इन सम फॉर्म. अब देखिए, जब अगर वायर पे हमारी प्लास्टिक का कवरिंग नहीं होगा तो बेटा क्या होगा, बहुत ज़्यादा करंट फैलने से क्या है, हमें क्या हो सकता है, करंट लग सकता है. अब बेटा बात करते हैं कि जो ये करंट है ये कैसे फ्लो करता है. देखिए बेटा, जब एक बॉडी जैसे ग्लास और प्लास्टिक को हम वूल से, सिल्क से या फर से रब करते हैं, तो वो जो बॉडी है, ग्लास या प्लास्टिक है, उस पर एक प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग, ठीक है, तो वो बॉडी क्या कर लेती है, बॉडी एक्वायर कर लेती है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट एज बिट ऑफ पेपर. तो देखिए, जब हम प्लास्टिक या ग्लास को किसी वूल या सिल्क से रब करते हैं, तो वो जो प्लास्टिक है या ग्लास है उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है. तो उस समय उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, चार्ज बॉडी या इलेक्ट्रिफाइड बॉडी. ऐसे ही बेटा, नॉन कंडक्टर्स, these charge does not flow in current, hence the charge is often referred to as static electricity. अब देखिए, जो हमारे नॉन कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, यानी कि उनमें जो चार्ज है वो क्या है, फ्लो हो नहीं पाता. तो ऐसे चार्ज को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. अब बेटा, फ्रिक्शन ऑफ रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट कॉज द मूवमेंट ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. तो बेटा, द लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज. अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है. अब बात करते हैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी की. तो बेटे, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है
A remarkable quality of electricity is its ability to move along preset course of conductor are called circuit. तो स्टूडेंट, हाउ कैन इलेक्ट्रिसिटी मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर? तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे पहुंचती है? तो बेटा व्हाट इज द अनब्रोकन पाथ ऑफ द सर्किट? तो देखिए जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे मूव करती है। देखिए बेटा, जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सिस इन electrified object and are free to move towards an object which is less charged. So this difference in charge between one object and another is called potential difference. तो बेटा the battery is able to maintain a certain difference in potential. अब बेटा बात करते हैं बैटरी की। बेटा अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड बैटरी। जैसा कि आप इस सिंबल में भी देख पा रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक सेल का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाती है। तो बेटा द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का वो क्या है, नेक्स्ट सेल से क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो इन सच डिवाइस द सेल आर आइदर प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर। तो बेटा इनको क्या है, साइड बाय साइड क्या है, जोड़ा जाता है। तो देखिए जो बैटरीज हैं वो क्या है, टॉर्चेज में, टॉयज में और कार में यूज की जाती है। नाउ स्टूडेंट आई एम टॉक अबाउट द करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। तो बेटा ये सिंबल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल का है। अब देखिए जब इन इलेक्ट्रिक सेल को हम दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल को एक साथ जोड़ते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, बैटरी कहलाती है। ठीक है, तो ये सिंबल होता है उसका, बैटरी इन अ पैरेलल। अब देखिए ये तो थी सीरीज में, ठीक है, ये जो सिंबल्स हैं वो सीरीज के हैं, और जब बैटरी को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, अगर कोई बल्ब ऑन होगा तो उसे हम इस तरह से शो करेंगे, ठीक है, और जब कोई बल्ब ऑफ होगा तो हम इस तरह से क्या करेंगे, शो करेंगे। स्विच ऑन को हम इस तरह से शो करेंगे, ऑफ को हम ऐसे यहाँ पर इसकी ओपन की को शो करेंगे। अब देखिए जो हमारा फ्यूज़ है, अगर हम किसी सर्किट में फ्यूज़ ऐड कर रहे हैं तो हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। तो बेटा दीज सिंबल्स आर यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बेटा बात करते हैं हम किसकी, इलेक्ट्रिक सर्किट की हम बात करेंगे। तो बेटा फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्किट डायग्राम। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो सर्किट डायग्राम से कुछ सिंबल्स को यूज करके शो किया जा सकता है, या फिर एक्चुअल इलेक्ट्रिक डायग्राम वुड रिक्वायर ड्रोन ऑफ द सेल, बल्ब और वायर। देखिए अगर आप एक्चुअल में कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या है, सेल, बल्ब और वायर की जरूरत होगी, विच वुड नॉट ओनली बी द टाइम कंज्यूमिंग बट डिफिकल्ट टू ड्रॉ टू। तो देखिए ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और इसको बनाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटा यूजिंग दीज सिंबल लेट अस, हम क्या कर सकते हैं, इन सिंबल्स को यूज़ करके हम क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट को बना सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट जो पिक्चर है, ठीक है, जो फर्स्ट पिक्चर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी बैटरीज हैं, ठीक है, जो हमारी कीज़ हैं वो क्या है, ऑन है, और हमारा जो बल्ब है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है, जल रहा है। तो ये सर्किट क्या है, हमारा क्लोज सर्किट है। अब देखिए सेकंड सर्किट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड सर्किट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारी की है, ठीक है, ये जो हमारी स्विच बटन है, ठीक है, ये जो हमारा स्विच बटन है बेटा, ये क्या है, ऑफ है अब इस टाइम। तो ये हमारा क्या होगा, ओपन सर्किट कहलाता है। ठीक है बेटा, तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ये क्या है, इट इज़ अ क्लोज पाथ फॉर अ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। ठीक है, तो इसमें से
क्या है, करंट क्या है, फ्लो होता है। तो ये एक क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने का।